Hello dear students, today I am going to discuss the topic pronoun. But before starting this topic, you have to clear the meaning of noun also. As in the last video, we have studied about noun. So, noun is a name, place और a thing. कि नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो किसी ऐसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम. एज प्रोनाउन इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन. अभी मैंने बोला कि नाउन क्या है? इज़ अ नेम, प्लेस और अ थिंग. और प्रोनाउन क्या है? सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है कि किसी की जगह पर यूज़ होना. मतलब कि हम नाउन की जगह ऐसे प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर, गीता एक अच्छी लड़की है. गीता मेरी दोस्त है. गीता के पापा एक अच्छे आदमी हैं. गीता की मम्मी स्कूल पढ़ाती है. यहाँ पर मैंने एक लड़की को लिया जो क्या है? एक नाउन है. वो अगेन एंड अगेन हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है. गीता, हेयर इज़ ऑल्सो गीता, गीता. एंड आप प्रोनाउन देखो कैसे यूज़ करते हैं. अगर मैं इसकी जगह कि गीता को अगेन एंड अगेन ना यूज़ करके मैं रिप्लेस करूं किसको? नाउन को. अब मैंने अगर नाउन को रिप्लेस किया तो देखो मैंने क्या यूज़ करा. फॉर एग्ज़ाम्पल, गीता एक अच्छी लड़की है. वह मेरी दोस्त है. उसके पापा एक अच्छे आदमी हैं. उसकी मम्मी स्कूल पढ़ाती है. तो जो ये वह है, उसके है, उसकी है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड. कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. जो क्या रिप्लेस करता है? किसको बदलता है? एक नाउन को बदलता है किसी भी एक सेंटेंस में. जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा था, हमने गीता की जगह यहाँ पर वह लिखा था, उसके एंड उसकी. ये तीन चीज़ें हमने लिखी थी. तो यही क्या होता है? प्रोनाउन होता है, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, मी, शी, ही, इट, वी एंड अस. तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जिनकी जगह पर हम यूज़ करते हैं. किनकी जगह पर? नाउन्स की जगह पर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस? कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं. नाउ यू कैन सी हेयर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. थर्ड इज possessive pronoun, and the fourth one is reflexive intensive pronoun. Fifth is indefinite pronoun. Number 6 demonstrative pronoun and number 7 interrogative pronoun. तो ये सारे क्या हैं? टाइप्स हैं प्रोनाउन को, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे इन द डिटेल. नाउ यू कैन सी हेयर, फर्स्ट इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखो क्या होता है. It act as an subject in a sentence. It is also known as पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एक दूसरा नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे ये आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखोगे. और सबसे पहले आपको ये भी क्लियर होना चाहिए था कि सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर. अगर कोई भी सेंटेंस है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. और आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है. सी हेयर एग्ज़ाम्पल, आई राइड अ बाईसिकल. अब देखो इसका मीनिंग क्या है? मैं साइकिल चलाता हूँ. आई मीन्स क्या है? मैं. राइड माने चलाना, और क्या चलाता हूँ? बाइसिकल चलाता हूँ. अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की बात करते हैं. तो सब्जेक्ट वो होता है जो एक काम करता है. अब बाइसिकल चलाता है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन चलाता है? मतलब आई माने मैं. तो ये क्या हो गया? काम करता है. और क्या होता है? एक सेंटेंस. देखो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये होता है एक सेंटेंस.
ये क्या है, एक सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर हमें एक क्या मिलता है, ये हो गया सब्जेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, वर्ब, वर्ब माने क्रिया। ये क्या है, बाइसिकल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, कि कौन कर रहा था काम, आई। क्या कर रहा था माने वर्ब यानी क्रिया, और जिसके ऊपर वह काम किया जा रहा है मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या है, बाइसिकल। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब सबको अब क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द प्रोनाउंस हियर। मैंने बोला कि प्रोनाउंस, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो एक एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट। सी द एग्जाम्पल हियर, ही, शी, आई, दे, वी एट्सेट्रा। ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से आप एक सेंटेंस देखो, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। जैसे मैंने कहा कि अगर हम नाउन की बात करते हैं, नाउन में अगर मैं ये बोलती कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें जो राम है वो क्या माना जाता, नाउन माना जाता। लेकिन मैंने क्या बोला कि प्रोनाउंस में हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इसमें क्या होता, नाउन होता। बट मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा, ही का यूज़ करा, तो ही ये क्या है, एक प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हम सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। अनदर एग्जाम्पल, शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। वी आर गुड मीन्स हम अच्छे हैं। यू आर गुड, तुम अच्छे हो। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। दे आर गुड, दे माने वे अच्छे हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का नेम कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। नाउ सी द सेकेंड प्रोनाउन, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट माने होता है कि जिसके ऊपर वह काम किया जा रहा है। तो इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कोई भी काम क्या करता है, प्रोनाउन का काम क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, राम इज़ विद मी एंड गीता वॉज विद मी। इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, राम इज़ विद मी मतलब राम उसके तो इसका क्या मतलब हुआ, राम उसके साथ है। राम इज़ विद हिम, कि क्या है इसका मतलब, राम उसके साथ है। यहाँ पर मैंने किसका यूज़ करा, उसके का यूज़ करा, तो वो हमने किसके लिए यूज़ करा, एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ करा। इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ योर गीता वॉज विद मी। इसका क्या मतलब हुआ, गीता मेरे साथ थी। यहाँ पे वॉज की बात हो रही है, वॉज माने कोई भी पास्ट चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है गीता वॉज विद मी, गीता मेरे साथ थी। तो ऐसी जगह पर हमने किसका यूज़ करा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ करा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मी माने क्या यूज़ करा हमने, मेरे के लिए, और हिम हमने किसके लिए यूज़ करा, उसके के लिए। अगर यहाँ पर गर्ल का नेम होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, हर आ जाता, क्योंकि हम हर किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द गर्ल। नाउ सी द नेक्स्ट प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मीन्स होता है अधिकार, कि हमारा किसी चीज़ पे अधिकार होना, हक होना। सी द डेफिनेशन हियर, अ पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। मैंने अभी बताया इसका मतलब कि क्या होता है, अधिकार। कि मैं जैसे बोलूँ कि यह मेरी बुक है, या मैं बोलती हूँ कि यह मेरा पेन है, तो ये क्या है, इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा हक है कि वो चीज़ मेरी बात हो रही है। तो यहाँ पर एक बार देखो आप, यहाँ पे दो कैटेगरीज़ के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट है हिज, हर, माई, देयर, आर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए देखो, हिज,
हर्स, माइन, देयर्स, आवर्स एट्सेट्रा। अब इन दोनों के हम डिफरेंस देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपका यहाँ पर देखो, दिस इज़ माई बुक। अब इसका क्या मतलब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब कोई भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही हो, तो हमें उसके लिए क्या यूज़ करा, माई यूज़ करा। एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने माइन का यूज़ करा। अब देखो इसका माइन का मतलब क्या है, दिस बुक इज़ माइन। अब मैं बोलती हूँ कि यह है किताब मेरी है। अब मैंने क्या बोला इसमें, यह किताब मेरी है। तो जब कभी भी कोई भी थिंग किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, माइन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, किसी चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है, मतलब किताब पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, यहाँ पर मेरी पे ज़ोर दिया जा रहा है। तो ऐसे टेंसेस में, ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, माई का यूज़ करते हैं। जब इसकी बात हो रही हो कि जब यह किताब मेरी है, मतलब ये एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये ज़ोर दिया जा रहा है, किस पर दिया जा रहा है, किताब पर ज़ोर दिया जा रहा है। तभी हमने यहाँ पर क्या बोला कि यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। सीधा अनदर एग्जाम्पल, दिस इज़ हिज बुक। इसका मतलब देखो क्या है, ये उसकी किताब है। मैंने क्या बोला इसमें, ये उसकी किताब है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज किस पे किया, किस पे ज़ोर डाला, उसकी पर। तो हमने इसलिए क्या यूज़ करा, हिज का यूज़ करा। अनदर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ हिज, मतलब ये किताब उसकी है। यहाँ पर मैंने किस पे फोकस किया, एक किताब पर फोकस किया। अब वहाँ से हमने किसका यूज़ करा, दिस बुक इज़। सो पोजेसिव प्रोनाउंस में हम किसका बेसिकली यूज़ करते हैं, फॉर द ओन्स, मतलब अधिकार, कि यह चीज़ मेरी है, मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग की बात हो कि जिस पे हमारा अधिकार हो। फोर्थ वन इज़ योर रिफ्लेक्सिव और वी कैन से इंटेंसिव प्रोनाउन। अब देखो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द सेल्फ। सेल्फ माने होता है स्वयं या फिर खुद। सीधा डेफिनेशन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका क्या मतलब होता है, बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो ऐसे प्रोनाउंस में हम किसका यूज़ करते हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ या फिर योरसेल्फ्स, देमसेल्फ्स और आवरसेल्व्स एट्सेट्रा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ की बात होती है, यानी खुद की बात होती है, कि हम बोलते हैं कि जैसे कि मैं ये काम खुद करूँगा या मैं ये काम खुद करूँगी। सीधा एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला आई विल डू इट माई सेल्फ। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैं ये खुद करूँगा या करूँगी, कुछ भी, मैं ये खुद करूँगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर देखो किसकी बात हुई, खुद। अब यहाँ पर आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किसका यूज़ करा, माई सेल्फ का यूज़ करा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई माई सेल्फ डू इट। अब इसका मतलब क्या है, मैं खुद ही ये काम करूँगी। अब मैंने यहाँ पर देखो किस पे ज़ोर दिया, खुद ही पर ज़ोर दिया। तो आई माई सेल्फ डू इट, और मैंने क्या बोला, आई विल डू इट माई सेल्फ।
तो दोनों में देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पर। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये दो टाइप से जाने जाते हैं, एक रिफ्लेक्सिव के नाम से और एक इंटेंसिव के नाम से। तो ऐसे वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नाउन्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है सॉरी। और जो जहाँ पर खुद ही पे जोर दिया गया है उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउंस है। इसका मतलब क्या है कि वो काम जो है वो उसी के तुरंत बाद हो गया, एकदम फास्ट हो गया। तो आई माई सेल्फ विल डू इट का एकदम से क्या हो गया कि ये काम मैं खुद ही करूँगी, कि डेफिनेटली और कोई नहीं करेगा, मैं ही करूँगी। तभी यहाँ पर हमने किसका यूज़ करा, माई सेल्फ का। इसलिए हम इंटेंसिव को वो बोलते हैं कि जहाँ पर तुरंत बाद की बात हो रही हो, इसलिए यहाँ पे हमने माई सेल्फ का यूज़ किया है। सीधा अनदर एग्जाम्पल, रोहन विल गो हिमसेल्फ, रोहन खुद जाएगा। इसका यही मतलब है, रोहन खुद जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, रोहन ने क्या बोला कि क्या करेगा, वो रोहन खुद जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रोहन हिमसेल्फ विल गो। अब यहाँ पर क्या है, रोहन खुद ही जाएगा, यही तो हुआ इसका मतलब, रोहन खुद ही जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो डिफरेंस क्या है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इंटेंसिव है। रिफ्लेक्सिव में हम किसकी बात करते हैं और इंटेंसिव में हम किसकी बात करते हैं। रोहन विल गो हिमसेल्फ, यहाँ पर देखो हिमसेल्फ हमने प्रोनाउन का कब यूज़ करा, एक वर्ब के बाद यूज़ करा। और यहाँ पर हमने हिमसेल्फ का कब यूज़ करा, एक जस्ट नाउन के बाद किया। तो जब हम किसी भी नाउन के बाद जस्ट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन। मतलब उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तुरंत वो बात करने की बात हो रही है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस में हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारे टाइप्स के डिफरेंस भी क्लियर होने चाहिए सो दैट आप आइडेंटिफिकेशन कर सको कि ये कौन सा प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो, यू विल गो टू दिल्ली योरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, आप दिल्ली खुद जाओगे, आप दिल्ली खुद जाओगे, यही है इसका मतलब। अब यहाँ पर हमने योरसेल्फ का कब यूज़ करा, बाद में यूज़ करा। दैट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है। बट यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में एक बार डिफरेंस देखो, यू विल गो टू दिल्ली योरसेल्फ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, योरसेल्फ, और यहाँ पर योरसेल्व्स। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, योर सेल्फ की बात हो रही है, मतलब बहुत सारों की बात हो रही है। योर सेल्फ मीन्स एक, यानी एक वचन। इसको हम क्या कहते हैं कि हमने ये किसके लिए यूज़ करा, बहुवचन के लिए यूज़ करा, तभी हमने यहाँ पे योर सेल्फ का यूज़ किया। नाउ सी द फिफ्थ प्रोनाउन, दैट इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट प्रोनाउंस रेफ़र टू एन इनडेफिनिट और अ जनरल पर्सन और अ थिंग। इसका मतलब क्या होता है कि ये किस पे एम्फेसाइज करता है, किसी जनरल पर्सन के ऊपर या फिर किसी थिंग के ऊपर। दिस इज़ वेरी इजी प्रोनाउन, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, नन, एट्सेट्रा। अब ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं जिनको हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर द जनरल पर्सन और थिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिया है, ऑल आर नाइस गर्ल्स। अगर यहाँ पर मैं ऑल की जगह, ये तो हमने प्रोनाउन यूज़ करा है, अब ये हमें पता तो लगे कि हमने किसकी जगह पर यूज़ करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ गर्ल्स का नेम लेती हूँ, जैसे कि प्रिया, गीता, मीना, शीना, रीमा, ये 5 गर्ल्स का नेम लिया। अगर मैं ये बोलती कि ये सारी गर्ल्स के हैं, नाइस हैं, अच्छी हैं, प्रिया, गीता, मीना, शीना आर नाइस गर्ल्स, अगर मैं ये बोलती, तो हमने क्या बोला था कि प्रोनाउन हम उनकी जगह यूज़ करते हैं जिसकी जगह हमें नाउन की जगह यूज़ करना होता है। तो ऐसी के लिए हमने, ऐसे सेंटेंस के लिए हमने किसका यूज़ करा, ऑल, मतलब सबके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ कर लिया, दैट इज़ ऑल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, अगर मैं कहती हूँ राम और श्याम दोनों भाई हैं, राम और श्याम दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो राम और श्याम इसमें क्या आ गया, नाउन आ गया। बट अगर मैंने ये यूज़ करा बोथ आर माई ब्रदर्स, कि दोनों ही मेरे भाई हैं, तो ऐसी जगह पर हमने किसका यूज़ करा, बोथ वर्ड का यूज़ करा। मतलब नाउन की जगह, जो नाउन था इसमें क्या था, राम और श्याम, उसकी जगह हमने क्या यूज़ करा, बोथ का यूज़ करा। नाउ सी द सिक्स्थ प्रोनाउन, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन एंड ऑल्सो यूज एज एन सब्जेक्ट, कि ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है और किसको पॉइंट आउट करता है, किसी भी नाउन को प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव हम पॉइंट आउट कैसे करते हैं किसी नाउन को, और एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। सब्जेक्ट मैंने आपको अभी रिसेंटली ही बताया था, जो एग्जाम्पल लिया था आई राइड अ बाइसिकल, जिसमें आई क्या था, एक सब्जेक्ट था। तो दिस इज़ अ चेयर, कि यह क्या है, चेयर है, तो ये क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, दिस इज़ अ प्रोनाउन। दैट इज़ माई फ्रेंड, तो यह क्या है, मेरी फ्रेंड है, या वो मेरा एक फ्रेंड है। तो हमने जो वो यूज़ करा, या एक चेयर के लिए मैंने ये का यूज़ करा कि ये एक चेयर है, तो ये क्या है, एक नाउन के लिए, नाउन की जगह पर मैंने किसका यूज़ करा, दिस का यूज़ करा। वो मेरा फ्रेंड है, तो ये क्या हो गया, दैट का यूज़ करा। दीज आर पीपल, ये लोग हैं, तो ये क्या है, इसमें प्रोनाउन है। तो ऐसी जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो नाउन को पॉइंट आउट करता है और एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है। एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट वन इज़ योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव हमें नेम से ही क्लियर है। इंटेरोगेटिव का मीनिंग वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, यानी जिसको हम प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। सी द डेफिनेशन, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। मैंने अभी बोला कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक वो प्रोनाउन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, या हम जिसको कह सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रश्नवाचक प्रोनाउन है। द आंसर ऑफ विच इज़ डेफिनेटली टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। जिसका हमने क्वेश्चन पुटअप करा उसका हमें आंसर किस में मिलेगा, या तो किसी भी नाउन में मिलेगा या फिर किसी भी प्रोनाउन में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, विच, हाउ, whom, whose, ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी सारे प्रोनाउंस थे इनको हम साथ में WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स जो W से स्टार्ट हो रहे हो और H से स्टार्ट हो रहे हो, H से स्टार्ट होने वाला सिर्फ वन वर्ड है, दैट इज़ हाउ। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, विच, whom, whose, ये सारे क्या है, W से स्टार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल हियर। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ योर नेम। अब मैंने किसी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जो आंसर करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपकी क्लास में ही लगा लो कि मैंने फर्स्ट डे किसी से पूछा कि आपका नेम क्या है, तो कोई बताएगा कि मेरा नेम क्या है, प्रिया है, तो माय नेम इज़ प्रिया। तो आंसर किस में निकला, एक नाउन में निकला। अभी मैंने यही बोला था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में हम उनकी बात करते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर किसी भी नाउन और प्रोनाउन में आता है। तो प्रिया इज़ माय नेम या माय नेम इज़ प्रिया, इसमें क्या है, प्रिया क्या है, एक नाउन है, तो आंसर किस में निकला, एक नाउन में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, विच इज़ योर बुक, कि इसमें से तुम्हारी कौन सी बुक है। तो अगर आप इसका आंसर दोगे, आप कह सकते हो कि दैट इज़ माई बुक, यह किताब मेरी है। तो दैट क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, कि ये वाली जो आपने एम्फेसाइज़ किया है, इस पे जोर दिया कि यह वाली किताब मेरी है, तो यह जो क्या है, एक प्रोनाउन है। हु आर यू, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम कौन हो। तो तुम क्या हो गया, इसमें पूछा जा रहा है कि आप कौन हो और सामने से आंसर किया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ गर्ल, या मैं आई एम अ गर्ल, मतलब आई क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया।
तो ये सारे क्या हो गए, आंसर किस में निकले, एक नाउन या फिर प्रोनाउन में। नेक्स्ट देखो, whom डू यू लव, कि तुम किसको प्यार करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आंसर दिया कि क्वेश्चन पूछा गया आप किसको ज़्यादा प्यार करते हो, फादर को या मदर को। तो फादर एंड मदर आपने कोई भी एग्जाम्पल दिया, कोई भी रिप्लाई किया उसका, या आपने मदर बोला, तो मदर भी क्या है, एक तरीके की नाउन है। हुज पेन इज़ दिस, पूछा जा रहा है कि यह पेन किसका है, तो आंसर क्या आया, दिस इज़ माई पेन, कि यह पेन किसका है, मेरा है। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, एक प्रोनाउन हो गया। इंटेरोगेटिव में हम इसी सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं।